तो जम की खाओगे जूतियां। जम की जूतियों में इतने कांटे हैं, इतने तीक्ष्ण उसकी धारा है काटने की। जूतियां जब पड़ती हैं, बड़े बड़े बादशाह चक्रवर्ती वहां आज भी पीटे जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम। ऐसी जम की जूतियां हैं, वो किसी को छोड़ता नहीं। तो आप लीजिए नामदान। इसको कहते हैं अरे गुरु मंत्र दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए और मतलब ये दे दीजिए, सब कुछ नहीं। कलयुग में नामदान। जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी हुई, उसका दान। वो क्या है? नाम दान। जीवात्मा का नाम दान, ये सर्वोपरि दान है, इससे बढ़ के कोई दान नहीं। तो नामदान लीजिए और नामदान के साथ साथ में ये संकल्प बोलना है, अपने मन ही मन में चिल्लाना नहीं कि हम अपनी बुराई दे देंगे। जो हमारे पाप है मन से, आंखों से, कान से जो अंदर जमा है, वो हम सब अर्पण करते हैं। ये तो दीजिए दान और अच्छी चीज दीजिए आप। 10 मिनट सुमरन में, 10 मिनट ध्यान में और आधा घंटा भजन में। 50 मिनट में 10 मिनट और रह गए अभी। तो आपको ये जानना चाहिए कि आप 1 घंटा दे दो तो ये काम सुलभ सीधा अभी हो जाए। अब कहीं भी कोई बंधन नहीं है किसी तरह का भी, लेकिन बंधन किस बात का है कि 24 घंटे में आपको समय देना, ये तो बंधन है, बाकी बंधन नहीं है। ये जरूर बंधन है कि नशीली वस्तुएं आप सेवन मत करना और जितना भी घी, दूध, फल और फ्रूट और अनाज है उसको दिन में 100 बार खाओ, लेकिन गंदी वस्तु खाना मत, ये ध्यान रखना। बाकी तुम दिन में 100 बार खाओ, हम मना करें तब आप खाओ। भजन करना है आपको जरूर, वो तो 24 घंटे में, उससे तो आपको छोड़ना नहीं है। बाकी तो 1 घंटे करके काम करो, इसलिए समय आपको देना। और जो भी आपको सुलभ समय मिले, सुबह दोपहर शाम को या आगे पीछे जब भी, उसको दीजिए आप तो जल्दी काम हो जाए। तो यह है ये शक्ति का अपना दुर्भाव, यानी उतार ऊपर से युगे युगे समय समय पर होता आया। आज की नई बात नहीं है, ये जब जरूरत पड़ी तब हुआ। तो ये चीज आपको नामदान, अब टाट वालों को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो पहले के नामदानी की इनको लिखा देंगे और इनको भजन बताएंगे, ध्यान बताएंगे, सुमरन बताएंगे। जब कभी आगे पीछे नाम को भूल जाए, रूप को भूल जाए, तो आपका कर्तव्य और दायित्व है कि इनको बताएं और आपका ये कर्तव्य है इनसे पूछ लें। लेकिन ऐसे व्यक्ति से मत पूछिएगा जो जानता ही नहीं, जिसको नामदान पता ही नहीं, उससे पूछने लगे वो क्या बताएगा। और फिर अपनी गोपनीय जो अंदर की चीज है, जो आंख से देखो कान से सुनो, वो तो टाट वाले को भी मत बताना। ये जो नाम याद कराएगा, भजन आपको बैठा के बताएगा और ध्यान बताएगा, सुमरन सिखाएगा, उसको भी देखा सुना मत बताना, उससे भी छुपा लेना। जितना छुपा लोगे उतने अंदर प्रकट, उतने ही उतरेगा, उतना ही खजाना खुलेगा, उतना ही प्राप्त होगा। अरे तुम क्या है, बड़े बड़े बादशाह जब इस वस्तु को प्राप्त करते हैं तो राज और पूरी सल्तनत पर, चक्रवर्ती राज पर लात मार देते हैं। ये कुछ नहीं है, और कहते हैं कुछ नहीं, राजा जनक लात मार दिया, वो कुछ नहीं समझते। बड़े बड़े इतिहास लिखे हुए हैं, ये तो कुछ और चीज है, ये कुछ नहीं है। वो चीज गृहस्थ आश्रम में यदि आपको प्राप्त हो तो इससे अच्छा और सुहाना समय कौन सा है। ये आपका स्थान है। आप साधना कार्यक्रम में भी आप बरसात में होगा, गुरु पूर्णिमा जुलाई के बाद, तो आप उस समय जो आस पास के हो और जो इच्छुक जिज्ञासु होते हैं वो आते हैं। 1 हफ्ते का कार्यक्रम चलता है, उसमें खामियां, उसमें गलतियां, उसमें करना न करना, उसमें बढ़ना न बढ़ना, जानकारी उसमें प्राप्त हो जाती है, ताकि उनको और प्रोत्साहन और उन पर दया मिलती है तो और आगे बढ़ते हैं। इस तरह से कार्यक्रम चलता रहता। और मैं अभी जैसे ही 31 मार्च समाप्त होगा तो मैं अभी घोषणा करता हूं दौरे की। अब आप लोग अपना एक कार्यक्रम बनाएंगे,
ये लोग कुछ मनाते चले आए, क्योंकि मैं 21 महीने, मैंने तो कभी कहा नहीं था, 21 महीने मुझे सरकार ने, यानी क्रोध में, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं था, मैंने तो कोई आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़, कोई अमानवीय काम हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का, ये कोई जात पात का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, ये वो छोटे धोबिया और कोई, मैंने तो कभी किया नहीं। मेरे यहाँ तो कोई रगड़ा झगड़ा है नहीं, लेकिन भविष्यवाणी जरूर करता था। उससे सरकार मुझसे नाराज, और उसने इस नाराजगी में नेता लीडरों को तो पकड़ा ही, मुझे भी पकड़ लिया और पकड़ के जेल में बंद कर दिया। फिर मेरे ऊपर इतने बखेड़े लगा दिए, इतने झंझट लगाए उन्होंने, सामान लेने के, ये लेने के, जमीन लेने के, जानवर लेने के, इतने बखेड़े झंझट खड़े कर दिए कि अगर मेरी जगह पर बादशाह भी हो तो खत्म हो जाए। ऐसे झंझट झगड़े खड़े, छोटे मुकदमे नहीं है, मामूली मुकदमे नहीं लगाए, इतने झंझट मुकदमों के लगा दिए। और मैं एक सामाजिक आदमी, जनहितों का काम करने वाला, मेरे ऊपर, जबकि मैं रात और दिन चिल्लाता हूं मेरा कुछ नहीं है, ये सब जनता जनार्दन का सब कुछ है। जब मैं खुले मैदान में ये कहता हूं तो मेरी भावना ही वही है, तो और लिखा पढ़ी क्या हो सकती। लिखने पढ़ने वाले तो रोज बेईमानी करते हैं, रोज लिखा पढ़ी का दस्तावेज बदल देते हैं और झूठ झूठ बोल जाते हैं। तो मेरी जबान दस्तावेजी है, तो मैं जनहितों का काम करता हूं, तो मेरे ऊपर सरकार ने इतने बखेड़े। और कल मैंने ये बात कही है कि ये सब बखेड़े न्यायालयों में अब भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार ने लखनऊ से नया फेस गजट निकाल दिया। जो दस्तावेज मैंने जमीनें खरीदी नाम की उनका, और इतना आंखों से देखते हो कि ये बना हुआ फेस गजट निकाल दिया कि जमीन एक्वायर की जाएगी। बताइए, तो आप पूरा मथुरा को गजट कर दीजिए कि सब ये कारखाना मथुरा सबको भगा दिया जाएगा और यहाँ कारखाना बनाया जाएगा, सब मकान तोड़ दिए जाएंगे, मंदिर और मस्जिद सब तोड़ दी जाएगी और यहाँ कारखाना बनाएगा। गजट निकाल दीजिए, क्योंकि आपको तो गजट निकालने का पूरा राइट और अधिकार है, तो निकालिए। तो असली चीज ये है, इसको समझने की चीज है, इसको समझिए। तो मुझे जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद करके मुझे इस योग छोड़ दिया था कि ये कभी भी नाम नहीं लेंगे। लेकिन मैं तो ईश्वर विश्वासी आदमी, मेरे पास ऐसे सेठ साहूकार भेजे गए कि तुम हवाई जहाज ले लो, एक ले लो, ये जमीन क्या है, तुमको हजारों एकड़ तुमको जमीन दे दी जाए, एरोड्रम बनवा दिया जाए। मेरे पास बड़े बड़े सेठ आए और उन्होंने कहा कि हम सब कुछ सेवा करने को तैयार हैं, हमें क्या करेंगे। कह लगे जो आप जितना चाहे धन हम खर्च कर देंगे। तो मैंने कहा एक काम कीजिए कि अयोध्या में, मथुरा में और यहाँ और हरिद्वार में और नासिक में लूले लंगड़े अंधे बहरे ये तमाम रहते हैं बेचारे गरीब, जिनके पास कपड़ा और खाना नहीं है, तो मैं बताऊंगा कि कम्बल, अनाज और रोटियां और ये दवाएं ये सब तुम ट्रक में ला दो और चलो मेरे सामने बांटो। कह लगे ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता। तो हमने कि भाई ये काम नहीं हो सकता तो ये नहीं हो सकता, क्यों कि राजद्वारे साध जाए। राजाओं के दरबार में 3 लोग जाया करते हैं, राजद्वारे साधन 3 वक्त को जाए। साधु जो है 3 चीज हो जाते हैं, के मान, के माया, के मीठा की चाह, या मीठा के लिए, मान के लिए, धन के लिए। तो इनमें से तीनों चीजें हमको कुछ नहीं चाहिए, ना मीठा चाहिए, ना मान चाहिए और ना माया चाहिए। अब बोलिए अब आप क्या चाहिए। कह लगे तब फिर ये, तो मुझे लालच दी गई। मेरी जगह पर अगर कोई आदमी होता और तो बिल्कुल सराबोर हो जाता, लेकिन मैं तो एक सिद्धांतवादी, छोटा मोटा आदमी, एक सेवक, मैं तो भगवान में विश्वास करने वाला। मैं तो जानता हूं कि जब ये किराए का मकान है, ये किराए का मकान है, तो क्या तुम संतुलन लेकर मकान लेकर क्या मैं ये